everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I buttons given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 के केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। इसके हम ऑलरेडी जो है 2-4 वीडियोस बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो सब पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। आज जो हम पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो हमने अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड देखा है, अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखा है और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है होमो, देखिए पहला प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है ये रिएक्शन अल्केन्स दिखाते हैं। मतलब वहां पे आप ये वर्ड से समझ सकते हो, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिन अल्केन्स में घुसेंगे, इसलिए उसे कहेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिन क्या होते हैं? हैलोजिन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसके पहले आप एक बात और ध्यान रखिए कि अल्केन्स वैसे तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत कम रिएक्शंस दिखाते हैं। उसके कई रीजंस हैं। एक तो है कि अल्केन्स में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसे रिप्लेस करना उतना इजी नहीं है क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स में पोलैरिटी नहीं है जिससे वो बॉन्ड में कोई चार्ज बने और फिर जल्दी ब्रेक हो और फिर दूसरा कोई ग्रुप जल्दी से घुस सके। बट हाँ, कुछ रिएक्शंस वो दिखाते हैं, उनमें से एक है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब पहले हैलोजिनेशन समझने से पहले, जहां अल्केन्स में हैलोजन एटम घुसने वाले हैं, ये समझने के पहले हमें एक वर्ड का मीनिंग जानना होगा, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दिया जाए दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? किसी एक चीज को, कोई भी एक चीज है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसको हटा के दूसरी कोई चीज से उसको रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे अभी इस बॉल को मैंने दूसरे बॉल से जो है इसको हटा के दूसरा बॉल उसकी जगह रख दिया है, तो यहाँ पे हुआ सब्स्टिट्यूशन। मतलब वो चीज को किसी और चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो। तो वैसे ही रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन का एग्जांपल है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है ऑफ अल्केन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है अल्केन का, वो रिप्लेस होने वाला है हैलोजिन से। हैलोजिन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस रिएक्शन को कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो इसका पहला एग्जांपल है जहां मीथेन जो है Cl से रिएक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल में मीथेन Cl से रिएक्ट हो रहा है और अब मीथेन का एक हाइड्रोजन Cl2 के एक हाइड्रोजन जो एटम से है रिप्लेस हो जाएगा। तो Cl जो मीथेन का एक हाइड्रोजन है वो Cl2 के एक Cl से रिप्लेस हो गया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और इसलिए इसे कह सकते हैं हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन और हमें प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोमीथेन। क्योंकि ये एक कार्बन का कंपाउंड है इसलिए मीथेन, और उसको क्लोरीन अटैच है इसलिए क्लोरोमीथेन, जिसको मिथिल क्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि मिथिल मतलब CH3, क्लोराइड मतलब Cl। अब यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो भी हैलोजिनेशन रिएक्शंस हैं अल्केन के, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए उसके लिए,
या फिर उसके लिए आपको चाहिए सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, या फिर हीट। तो आपको यदि हैलोजिनेशन रिएक्शन करना है तो आपको हैलोजन चाहिए, जो भी हैलोजन आप घुसाने वाले हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके साथ साथ आपको यूवी लाइट या सनलाइट या फिर हीट चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर। अब आप जो हो लोगे आपका मीथेन दैट इज अल्केन, क्लोरीन दैट इज Cl2। अब उसमें मैं डालूंगी सनलाइट, यूवी लाइट या हीट। अब जैसे ही ये इनके साथ रिएक्ट होगा वो फॉर्म करेगा क्लोरोमीथेन, जहां मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से और बाकी बच जाएगा HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो क्लोरोमीथेन जो बना है फर्स्ट स्टेप में, वो रिएक्ट होगा वापस Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हीट। अब सेकेंड एटम ऑफ क्लोरोमीथेन रिप्लेस होगा Cl से। अब देखिए सेकेंड एटम भी रिप्लेस हो गया है, तो अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है, और मीथेन क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है। वैसे ही वापस जो डाइक्लोरोमीथेन हुआ है वो फर्दर रिएक्ट हो सकता है Cl2 के साथ वापस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट। अब थर्ड एटम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन रिप्लेस होगा थर्ड हाइड्रोजन Cl से, और वो बनेगा वापस ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे अब 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राई मतलब 3 क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट ये ट्राइक्लोरोमीथेन वापस रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ इन यूवी एंड हीट। अब इसमें का जो है चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। अब इस मीथेन के पास चारों भी क्लोरीन है और ये बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा फॉर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन है इसलिए बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हर एक हाइड्रोजन मीथेन का रिप्लेस होते जा रहा है क्लोरीन से, और जो स्टार्टिंग में पूरी तरह मीथेन था अब बन गया है लास्ट स्टेप में टेट्राक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। यदि आप जो क्लोरीन को एक्सेस लोगे, मतलब मीथेन जो है, जो मीथेन यूज करने वाले हो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में यदि मीथेन जो है वो लेस अमाउंट में लिया है, आपने बहुत कम लिया है, और क्लोरीन जो है एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है, तो क्या होगा, क्लोरीन बहुत ज्यादा है इसलिए मीथेन के हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा और आपको मिलेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरोमीथेन कब मिलेगा? जब आपके पास क्लोरीन बहुत ज्यादा हो। ये फर्स्ट केस है। बट सेकेंड केस वो है जहां मीथेन आपके पास बहुत ज्यादा हो, मतलब एक्सेस में मीथेन हो, और क्लोरीन आपके पास कम हो। तो क्लोरीन कम है और मीथेन ज्यादा है, तो मीथेन बहुत सारे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बजाय जो एक मीथेन है एक ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और उस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोमीथेन। तो आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मीथेन का रिप्लेस करना है क्लोरीन से और आपको पाना है क्लोरोमीथेन। तो याद रखें आपको मीथेन एक्सेस अमाउंट में लेना होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में। बट यदि आपको जो है मीथेन का एक से ज्यादा एटम जो है हाइड्रोजन रिप्लेस करना है क्लोरीन से और आपको पाना है टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इस केस में आपको जो है क्या ज्यादा लेना होगा? क्लोरीन। तो डिपेंड करता है आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, उस हिसाब से आप मीथेन को कम ज्यादा या क्लोरीन को कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया है टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट, मेजर मतलब ज्यादा, मेजर मतलब सबसे ज्यादा। तो टेट्राक्लोरोमीथेन मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? जब आप क्लोरीन एक्स्ट्रा लेते हो, बहुत ज्यादा लेते हो। और क्लोरोमीथेन मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? जब आप मीथेन बहुत ज्यादा यूज करते हो। अब हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो कौन सा हैलोजन अल्केन के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? मतलब सपोज मैंने एक ही हैलोजन लिया, सॉरी एक ही अल्केन लिया और उसमें ये चारों हैलोजन डाल दिए F2, Cl2, Br2, I2, तो कौन सबसे पहले इस CH4 के साथ रिएक्ट करेगा? तो याद रखें सबसे पहले रिएक्ट करेगा F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन। और सबसे स्लो रिएक्ट करेगा
आयोडीन। अब नेक्स्ट है कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले क्लोरीन से रिप्लेस होगा। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, यहाँ मीथेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ यदि आप प्रोपेन लो तो प्रोपेन में आप क्लियरली देख सकते हो जो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन हैं वो ऑब्वियसली प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो फर्दर सिर्फ एक और कार्बन को अटैच है। तो प्राइमरी मतलब क्या, कोई भी चीज जो ऐसे कार्बन को अटैच हो जो आगे सिर्फ एक और कार्बन को अटैच हो। इसलिए ये जो भी चीज है जो एक ही कार्बन को अटैच है, जो आगे एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी। ठीक है, बट आप यदि बीच वाले कार्बन को देखो जिसको हाइड्रोजन अटैच है, ये वाले हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं जिसको ग्रीन कलर किया है, तो ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके दो कार्बन को अटैच है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉर्नर्स हो गए प्राइमरी क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे एक ही कार्बन को अटैच है, पर बीच वाला हाइड्रोजन हुआ सेकेंडरी क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके दो और कार्बन को अटैच है। तो अब आप देखोगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन भी होता है जहां हाइड्रोजन ऐसे कार्बन को अटैच होता है जो आगे जाके तीन और कार्बन को अटैच है। तो ये हाइड्रोजन देखिए ऐसे कार्बन को अटैच है जो तीन कार्बन को अटैच है, इसलिए टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हैलोजन से रिप्लेस होगा, इसकी बात करें तो याद रखें टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास सपोज यहाँ पे N प्रोपेन है, अभी ये प्रोपेन है जो आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो उसे, तो आपका हैलोजन Cl2 है, यहाँ पे यूवी लाइट लिया है, तो ऑब्वियसली आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl से। बट आप वापस ध्यान रखें यहाँ पे दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो दोनों को आप रिप्लेस करोगे क्योंकि दोनों भी एक एक बारी बारी से रिप्लेस होगा, तो एक प्रोडक्ट जो है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, देखो एक प्राइमरी हाइड्रोजन कम हो गया है और उसकी जगह हैलोजन आ गया है, और सेकेंड केस में आप सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ देख सकते हो सेकेंडरी एक हाइड्रोजन कम हो गया है और एक हैलोजन आ गया है, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन वाले केस में जहां आपने Cl2 लिया है वहां पे ऑलमोस्ट सेम होंगे, मैंने ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज किया है क्योंकि एक 55% और एक 45%। तो पहला वाला है 1 क्लोरोप्रोपेन क्योंकि आप देख सकते हो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन को ज्वाइंट है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन इसलिए 1 क्लोरो। सेकेंड इसमें देख सकते हो ये है 2 क्लोरोप्रोपेन क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन, और सेकेंड कार्बन को क्लोरीन अटैच है इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट केस है जहां आपके पास है 2 मिथिल प्रोपेन जिसमें वापस आप Cl2 डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब आपके पास वापस यहाँ पे ध्यान दो तो दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन जो मैंने रेड कलर से किए हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन है क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके एक ही कार्बन को अटैच है, बट जो ग्रीन कलर से मैं हाइड्रोजन को सर्कल कर रही हूं वो टर्शियरी हाइड्रोजन है क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 3 कार्बन को अटैच है। अब ये केस जो है एक एक्सेप्शन है क्योंकि हमने ये सीखा था कि टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होता है सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से, उस हिसाब से हमें टर्शियरी हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा मिलना चाहिए था प्राइमरी से। बट आप यहाँ पे रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से जो मिला है हमें 64%, और दूसरा प्रोडक्ट जहां टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से जो हमें मिला है 36%। हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या था कि हमें ये टर्शियरी वाला जो है प्रोडक्ट वो ज्यादा मिलना चाहिए मतलब मेजर, और ये जो है प्राइमरी क्लोरीन वाला प्रोडक्ट कम मिलना चाहिए दैट इज माइनर, बट हुआ उल्टा। ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ये सिर्फ एक्सेप्शन क्लोरीन के केस में है, आगे वाले जो हम देखेंगे हैलोजन उनके केस में ये एक्सेप्शन वर्क नहीं करता है। तो पहला वाला जो कंपाउंड है उसका नाम देखना चाहो तो ये 1 2 3 है,
3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पे है क्लोरीन अटैच इसलिए 1 क्लोरो, सेकंड कार्बन पे है मिथिल अटैच इसलिए 2 मिथिल, तो ये हुआ 1 मिथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। नाम लिखते वक्त याद रखें, यदि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है जैसे मिथिल और क्लोरीन, दो अलग सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन में C है, मिथिल में M है, C पहले आता है इसलिए मैंने 1 क्लोरो पहले लिखा और 2 मिथिल बाद में। सिमिलरली नेक्स्ट में आप देखो तो 1 2 3 3 कार्बन कंपाउंड इसलिए प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन भी है और मिथिल भी है इसलिए 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन है जहां इथेन रिएक्ट हो रहा है ब्रोमीन के साथ। अब इथेन में दोनों कार्बन भी प्राइमरी कार्बन ही है इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। अब रिएक्ट हो रहा है ब्रोमीन के साथ इन यूवी लाइट, एक ही तरह का प्रोडक्ट देगा। किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन आप ब्रोमीन से रिप्लेस करो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट केस है जहां प्रोपेन रिएक्ट होगा ब्रोमीन के साथ इन यूवी लाइट। प्रोपेन में एज यूजुअल दो तरह के कार्बन, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन है क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे दो कार्बन को अटैच है, और एक प्राइमरी हाइड्रोजन है जो ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे एक ही कार्बन को अटैच है। तो यहाँ पे दो ही तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो दो तरह के प्रोडक्ट दिखेंगे, एक में प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से, दूसरे में सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से। बट याद रखें ब्रोमीन इस रूल पे बहुत ज्यादा काम करता है कि टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, और इसलिए आपको सेकेंडरी वाला रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, दैट इज 97%, और प्राइमरी वाला रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा, दैट इज 3%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन जो है ये रूल को ज्यादा फॉलो करता है और इसलिए आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा मिल रहा है एज 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेम थिंग क्लोरीन में हो रहा था, बट वहां पे 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन में इतना ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में मिल रहे थे। बट ब्रोमीन वाले केस में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, एक 97 एक 3%। नेक्स्ट है ब्यूटेन को यदि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा तो वापस दो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ब्यूटेन में वापस दो तरह के हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। पहले प्राइमरी वाले को रिप्लेस करा दो ब्रोमीन से, दूसरे केस में सेकेंडरी वाले को ब्रोमीन से। अब ये दोनों केस में आप ध्यान से देखो तो आपको वापस बहुत डिफरेंस दिखेगा, और यहाँ पे वापस आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो सेकेंडरी वाला है वो बहुत ज्यादा मेजर है, दैट इज 98%, वाइल प्राइमरी वाला सिर्फ 2% है। नेक्स्ट है 2 मिथिल प्रोपेन। यहाँ पे जो है 2 मिथिल प्रोपेन में दो तरह के वापस हाइड्रोजन है, एक है प्राइमरी एक है टर्शरी। अब कौन मेजर मिलेगा आपको? वो है Br2 के साथ आप यूवी के साथ रिएक्ट करवाओगे, ऑब्वियसली ब्रोमीन फॉलो करता है टर्शरी मोर देन प्राइमरी, और इसलिए आपको यहाँ दिखेगा कि टर्शरी हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होने का अमाउंट इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट 100% वही बन रहा है, और बहुत कम अमाउंट में प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन से। बट ये केस क्लोरीन के केस में नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको यहाँ क्लोरीन के केस में ये नहीं दिख रहा था, दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, ये दोनों रिएक्शन में आप ध्यान देंगे तो। बट क्लोरीन के केस में प्राइमरी वाला मेजर दे रहा था और सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट विद क्लोरीन कम दे रहा था। बट ब्रोमीन के केस में टर्शरी वाला ज्यादा दे रहा है वाइल प्राइमरी वाला कम। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन की। तो अभी हमने देख लिया क्लोरीन और ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है हाइड्रोजन का अल्किन में, और हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन किस प्रकार से हो रहा है। बट अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? जब मैं बोलूं कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसका मतलब वो रिएक्शन के दौरान रेडिकल फॉर्म करता है। अब ये रेडिकल क्या होता है? तो किसी भी एटम पे आप एक डॉट दिखाओगे वो रेडिकल है। रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस एटम में, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो मेजर 3 टाइप्स से वो हैं, कार्बोकेटायन कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनियन कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन रेडिकल कार्बन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ ज्यादातर रिएक्शन मैकेनिज्म में चीजें आपको दिखेंगी। तो इसमें से जो फॉर्म हो रहा है हैलोजिनेशन के दौरान वो है कार्बन विथ रेडिकल। ठीक है, मतलब
यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म होगा वहां पे जो है वो एटम के ऊपर एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो पहले आप लोगे क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को आप ट्रीट करोगे यूवी लाइट में, या फिर इसको सनलाइट में, या फिर हाई टेम्परेचर पे, कुछ भी आप डाल सकते हो। अब जैसे ही क्लोरीन जो है यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्ट होगा, तो इसका जो बॉन्ड है, देखिए क्लोरीन एटम के जो बॉन्ड है बीच में वो 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे होमोजीनियस क्लीवेज होगा। इसका मतलब होमो मतलब सेम, इसका मतलब दोनों भी इलेक्ट्रॉन बराबर से दोनों क्लोरीन पे जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिखाना है। ये सिंगल हेडेड एरो है, आप हमेशा रिएक्शन में डबल हेडेड यूज करते हो। ये डबल हेडेड एरो का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उस रिएक्शन में, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं उस रिएक्शन में। बट यदि आप ऐसा वाला कर्व वाला सिंगल हेडेड एरो दिखाओ, तो सिंगल हेडेड का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उस रिएक्शन में। तो ये क्लोरीन का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन पे, और इस तरह से आपको एक्चुअली अब यहाँ पे मिलेगा 2Cl रेडिकल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, और इस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है इसलिए इनिशिएशन। अब जो आपको मिला है ये Cl रेडिकल, तो ये Cl रेडिकल अब आपके मीथेन के साथ रिएक्ट होगा। तो सपोज मीथेन का एक हाइड्रोजन जो आपको रिप्लेस करना है उसे हम साइड में लिखेंगे, प्लस Cl का रेडिकल लेंगे हम, तो Cl का जो रेडिकल फॉर्म हुआ वो इधर आएगा। अब ये Cl का रेडिकल क्या करता है, ये Cl का रेडिकल अकेला फिल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रह सकता, उसको हमेशा पेयर चाहिए। तो O जाएगा हाइड्रोजन के पास, उस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन को लेगा, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 2 बॉन्ड है, तो जैसे ही वो हाइड्रोजन को लेगा, तो हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चला जाएगा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है वो कार्बन पे चला जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CH के बीच में इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बच गया CH3 के पास, और एक हाइड्रोजन अपने साथ लेके चला गया क्लोरीन के पास, और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये जो CH3 बना है, ये CH3 रेडिकल वापस अकेला महसूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अब वो सेकेंड Cl2 के पास जाएगा। ये फर्स्ट Cl2 था जिसने ये सारे काम किया और CH3 रेडिकल बनाया। अब जो CH3 रेडिकल बना है वो सेकेंड Cl2 के पास जाएगा, उसमें से एक Cl लेगा, क्योंकि Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट, बॉन्ड में। तो एक Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ CH3 के पास चला जाएगा, और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड Cl के पास जाके बैठ जाएगा। तो इन शॉर्ट एक Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके CH3 के साथ जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे बैठ रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया था, उसी तरह यहाँ पे CH3 क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे बैठ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो अब आपको फॉर्म होगा CH3CCl, दैट इज क्लोरोमीथेन प्लस Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल जो बना है और नेक्स्ट मीथेन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, और स्टेप 2 वापस रिपीट होगा, और ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रह रहा है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब वैसे ही बढ़ते जाना, ठीक है। तो ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जहां क्लोरीन यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल फॉर्म करता है, क्लोरीन रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्ट करके मिथिल रेडिकल फॉर्म करता है, और ये मिथिल रेडिकल सेकेंड क्लोरीन एटम के पास जाके एक क्लोरीन लेके क्लोरोमीथेन फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो अल्केन का रिएक्शन है वो है कंबशन। कंबशन रिएक्शन में कोई भी अल्केन एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, कोई भी अल्केन कंबशन रिएक्शन में एयर चाहिए उसको, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो देगा CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। तो याद रखें कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी अल्केन होगा वो एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और देगा CO2 वाटर प्लस हीट। अब यहाँ पे देखें, पहला है मीथेन जो 2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ही कार्बन है इसलिए एक ही CO2 बनेगा,
ठीक है, और बचे हुए जितने एटम्स हैं वो H2O बनाएंगे और इतना हीट रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन रिएक्ट होगा 13/2 O2 के साथ। अब यहाँ पे 4 कार्बन है इसलिए 4 CO2 बनेंगे, बाकी बचे हुए वाटर 5 वाटर बनेंगे और इतना हीट रिलीज होगा। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए मीथेन और ब्यूटेन के अलावा कोई कंबशन रिएक्शन, जैसे पूछा गया पेंटेन का कंबशन रिएक्शन लिखिए, तो क्वेश्चन है कि मीथेन में 2O2 लिया, ब्यूटेन में 13/2 O2 लिया, तो पेंटेन में कितना लूं? तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद कोई भी अल्केन आए आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो जो भी अल्केन आपने लिया है उसमें जो N है मतलब नंबर ऑफ कार्बन है उसको यहाँ पे डालना है, दैट इज 3N + 1/2, उतना अमाउंट ऑफ O2 लोगे। तो सपोज N 5 है, यदि पेंटेन रहेगा तो N 5 होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 1 / 2। तो 3 × 5 कितना होता है? 3 5 15 + 1 जो है 16 / 2 मतलब 8। तो आप लोगे 8 O2। समझे कैसे लेना है, कितना O2 लेना है ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा 3N + 1/2, जहां N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जितने कार्बन एटम्स आपने लिए हैं उतने ही CO2 बनेंगे और जितने कार्बन एटम्स थे उसका एक ज्यादा वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मीथेन में एक कार्बन है तो एक ही CO2 बना, बट एक ज्यादा मतलब 2 वाटर बनेंगे। ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो 4 CO2 बने, बट एक ज्यादा मतलब 5 वाटर बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने भी कार्बन आप लोग, जैसे यहाँ 5 कार्बन लिया तो यहाँ 5 CO2 बनेगा, एक ज्यादा मतलब 6 वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगा। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो यदि आप ये याद रखो तो। नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब कोई भी चीज को जलाना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसी भी चीज को आप खत्म कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यदि अल्किन्स को आप हीट करो बहुत हाई टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर नहीं होने की उसमें प्रेजेंस में, वैक्यूम में जाके अल्किन्स को आप हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो अल्किन्स डीकंपोज होते हैं। डीकंपोज मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर अल्किन्स में या फिर अल्किन्स में या फिर हाइड्रोजन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस या क्रैकिंग मतलब क्या, डेफिनेशन पूछा तो अल्केन को हीट करना बहुत हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और अल्केन कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स या हाइड्रोजन में, और इसे कहते हैं पायरोलिसिस। तो आप यहाँ देख सकते हो हेक्सेन दिया है, इसे मैंने हीट किया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हम मुझे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, एक में मुझे मिला है अल्कीन एंड हाइड्रोजन, एक में अल्काइन एंड लोअर अल्केन, एक में मिला है मुझे अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कीन। तो ब्रेक होगा, जितने भी चीजों में वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग मतलब क्या, जहां स्ट्रेट चेन अल्केन्स जिनमें 6 से लेके 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कोई भी स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन मतलब सारे कार्बन सीधे सीधे अरेंज होने चाहिए, ये ब्रांच्ड हुआ, ब्रांच्ड मतलब क्या है, इस तरह से, मतलब एक कार्बन को अचानक बीच में से दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ गया तो ये क्या हुआ, ब्रांच, करेक्ट, और ये हुआ स्ट्रेट चेन। तो कोई भी स्ट्रेट चेन अल्केन जिसमें 6 से 10 कार्बन है वो कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजीन में या बेंजीन जैसे कंपाउंड में। मतलब ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड को आप जो है बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं, या फिर बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड में यदि कन्वर्ट कर दो तो उसे कहोगे रिफॉर्मिंग। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन अल्कीन को कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजीन में या उसके जैसे दिखने वाले कंपाउंड में, यदि आप उसे ट्रीट करो 10 से लेकर 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे या फिर 773 केल्विन पे, और कैटलिस्ट यूज कीजिए V2O2 दैट इज वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कीजिए, 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालिए, 773 केल्विन हीट दीजिए, तो आपका स्ट्रेट चेन अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। और यहाँ ये रिएक्शन जो है यहाँ पे 2 साइमल्टेनियस स्टेप होता है। पहला डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि अल्केन में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू बेंजीन, तो यहाँ हाइड्रोजन निकालने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप हेक्सेन को कन्वर्ट कर रहे हो बेंजीन में तो हेक्सेन में होते हैं टोटल नंबर ऑफ 14 कार्बन पर हाइड्रोजन, बट
बेंजीन में होते हैं सिर्फ 6 हाइड्रोजन्स, करेक्ट। तो आपको ये एक्स्ट्रा 8 हाइड्रोजन्स निकालना है, जिसके लिए आपको डीहाइड्रोजनेशन करना होगा। डीहाइड्रोजनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डीहाइड्रोजनेशन और साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन क्यों? क्योंकि यहां देख सकते हो आप स्ट्रेट चेन रिंग में चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेट क्या हो रहा है, साइकिल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और साइक्लेशन साथ में होगा, और ये रिएक्शन को कहते हैं एरोमेटाइजेशन या रिफॉर्मिंग। यहां देखिए आपका एन हेक्सेन 6 कार्बन का कंपाउंड है, जो वैनेडियम ऑक्साइड 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेयर के बीच में जो है डीहाइड्रोजनेशन होके और साइक्लाइजेशन होके बेंजीन फॉर्म कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स थे वो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्केन। अब अल्केन के यूजेस क्या है? तो पहले जो 4 अल्केन्स हैं, फर्स्ट 4 अल्केन्स मतलब कौन से अल्केन्स? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, करेक्ट। अब ये जो पहले के 4 अल्केन्स हैं वो ज्यादातर फ्यूएल के जैसे यूज करते हैं। फ्यूएल मतलब कुछ भी जिससे एनर्जी मिले। तो ये पहले 4 अल्केन्स जो फ्यूएल की तरह यूज होते हैं हीटिंग में, कुकिंग में, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो है ये 4 अल्केन से बने होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट है सीएनजी, पेट्रोल, डीजल फ्यूएल की तरह यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। नेक्स्ट है जो लोअर लिक्विड अल्केन्स है, मतलब कार्बन नंबर 4 के बाद 5 से लेके आपके ऑलमोस्ट 12-13 तक वो लिक्विड अल्केन्स है, वो सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में या लैब में। अल्केन्स जिनके 35 कार्बन से ज्यादा है, मतलब अल्केन जिनमें 35 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, वो जो है टार की तरह यूज होता है। टार मतलब आपको पता है रोड बनाने के लिए जो काला काला स्टिकी मटेरियल यूज होता है वो टार होता है। तो अल्केन जिनमें 35 कार्बन से ज्यादा कार्बन है वो टार की तरह यूज होता है रोड सरफेसिंग में। वैक्सेस मतलब आपकी मोम, ठीक है, मोमबत्ती का जो मोम है वैक्सेस, वो एक्चुअली बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट के अल्केन्स होते हैं। वैक्सेस आपको पता है लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, जिससे आप जानते हो कि आपके यदि घर का लॉक जल्दी घूम नहीं रहा हो चाबी से, तो आप उसमें तेल डाल दो, मतलब आप क्या कर रहे हो, लुब्रिकेशन। तो इसी तरह का लुब्रिकेंट की तरह वैक्सेस का यूज किया जाता है। वैक्सेस कैंडल्स बनाने के काम आता है या फिर कार्बन ब्लैक बनाने के काम आता है। ये कार्बन ब्लैक प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश में भी काम आता है। तो इतने सारे यूजेस हैं अल्केन्स के। स्पेशली द मेन यूज है फ्यूएल। सारे फ्यूल्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को यदि आप एयर या फिर O2 के प्रेजेंस में जलाओ तो आपने देखा हो क्या देता है, CO2, वाटर एंड हीट। और ये हीट जो मिलता है अल्केन से, वो हीट हमें काम आता है फ्यूएल, इसलिए हाइड्रोकार्बन जो है ज्यादातर फ्यूएल की तरह यूज होते हैं। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and stay tuned.